Hello students, let's start the topic of balance sheet. Balance sheet is a statement. Balance sheet एक विवरण है. It shows financial position of business, जो कि business की financial position को show करता है या दिखाता है. It is prepared at the particular date, जो कि एक particular date पर prepare किया जाता है. A balance sheet is a statement drawn up at the end of each trading or financial period, setting forth the various assets and liabilities of the concern at the date. चिट्ठा एक प्रकार का ऐसा विवरण पत्र है जो व्यापारिक या वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित संस्थाओं द्वारा अपनी विविध संपत्तियों और दायित्वों को व्यवस्थित करते हुए तैयार किया जाता है. A balance sheet is a statement containing two sides. बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है जो कि दो साइड्स को कंटेन करता है. एसेट साइड्स, बैलेंस शीट का जो राइट हैंड साइड होता है दैट इज कॉल्ड एसेट साइड, एंड द लायबिलिटी साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो बैलेंस शीट का है वो आपका लायबिलिटी साइड कहलाता है. अलॉन्ग विद द कॉलम्स फॉर एंटरिंग द अमाउंट. The total of asset side is always equal to that of liability side. बैलेंस शीट का एसेट साइड लायबिलिटी साइड के इक्वल होता है. दोनों साइड के जो अमाउंट्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं. The next topic is objects of preparing final account. First is to know the profit or loss. Final accounts are prepared to know the results of business activities, that is profit or loss at the end of an accounting year. फाइनल अकाउंट बनाने का हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहला है कि हमें उस बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. बिजनेस की एक्चुअल में जो एक्टिविटीज हैं उसके बिहाफ पे हमें अपने रिजल्ट को देखने के लिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में यही हम जस्टिफाई करते हैं कि हमें किस तरीके से बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है. इसी को ध्यान में रखने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं. नेक्स्ट इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन. अपनी वित्तीय स्थिति की नॉलेज के लिए या ज्ञान रखने के लिए हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. In order to know the financial position of business at the end of an accounting year, balance sheet is prepared. हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए सबसे लास्ट में अकाउंटिंग ईयर में ही बैलेंस शीट को बनाते हैं. इन फाइनेंशियल पोजीशन द फॉलोइंग आर एज सर्टेन. फाइनेंशियल पोजीशन हम दो टाइप से सर्टेन करते हैं या निश्चित करते हैं. फर्स्ट इज हाउ मच इज टू बी पेड टू अनदर पर्सन्स एंड हाउ मच इज टू बी रिसीव फ्रॉम अनदर पर्सन. कि हमें किसी को कितना क्या चीजें पेड करनी है और कितना हमें किसी दूसरे पर्सन से रिसीव करना है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द चेंज इन कैपिटल, दैट इज वेदर कैपिटल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज. कि किस तरीके से कैपिटल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या कैपिटल इंक्रीज हो रही है या कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इन सब चीजों को की नॉलेज करने के लिए या इन सब के बारे में जानने के लिए भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स. फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स, सेकेंड फ्लोटिंग एसेट्स, थर्ड वास्टिंग एसेट्स, फोर्थ फिक्सेशियस एसेट्स, फिफ्थ कॉन्टिजेंट एसेट्स, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इंटेंजिबल एसेट्स. एंड द टॉपिक इज फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स को हम हिंदी में स्थायी संपत्तियां भी कहते हैं. फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर ऑफ परमानेंट नेचर और फिक्स्ड इन नेचर. ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि परमानेंटली फिक्स्ड होती हैं. इट कैन नॉट इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनको हम बहुत ही इमीडिएटली आसानी से कैश के रेफरेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं और बहुत ही लॉन्ग टाइम प्रोसेस तक चलती हैं. इट इज यूजफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड द नेक्स्ट एसेट इज फ्लोटिंग एसेट्स, जिसको हम हिंदी में अस्थायी संपत्तियां भी कहते हैं. ये एक ऐसी संपत्तियां होती हैं जो कि इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती हैं. दोज एसेट्स विच आर ऑफ टेम्परेरी नेचर एंड केप्ट इन बिजनेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू
कैश, जो कि टेम्परेरी नेचर की होती हैं, हमेशा आपकी परमानेंट नेचर की तरीके से अपने वर्क को नहीं डिनोट करती हैं और जिसको बिजनेस के बिहाफ पे हम कैश में भी कन्वर्ट करते रहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज करंट एसेट्स, इनको हम करंट एसेट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, कैश एट बैंक एंड बिल्स रिसीवेबल। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेट्स इज वास्टिंग एसेट्स। वास्टिंग का मतलब होता है नाशवान, नाशवान संपत्तियां। वास्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर ऑफ वास्टिंग नेचर। वास्टिंग एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि वाकई में वास्टिंग नेचर की होती हैं, मतलब नाशवान होती हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक में उस चीजों का हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी लिव स्टॉक हुआ, कोई भी ऐसा जीवित पशु है या कुछ ऐसी माइंस हैं, खाने हैं जिनको हम एक लंबे टाइम पीरियड तक में नहीं यूज कर सकते हैं, एक टाइम पीरियड तक उसका वो नाशवान हो जाती है। दैट इज कॉल्ड वास्टिंग एसेट्स। एंड द नेक्स्ट इज फिक्शियस एसेट्स। फिक्शियस को हिंदी में हम बनावटी एसेट्स कहते हैं। बनावटी एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका मूर्त संपत्तियों या फिर यथार्थ रूप में कोई अपना एक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जिनकी केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं, वो बनावटी या दिखावटी या एक आभासी संपत्तियां भी कहलाई जाती हैं। These assets which are invisible but having assumptive existence are known as fictitious assets. For example, goodwill. And the next is contingent assets. Contingent को हम संभाव्य संपत्ति कहते हैं। The items which have no existence at present but become assets in future on the happening of an event are known as contingent assets. Contingent assets वो assets होती हैं जो प्रेजेंट टाइम में एक बिजनेसमैन की assets नहीं है, संपत्तियां नहीं है, किंतु किसी घटना के घटने पर संपत्ति का रूप धारण कर लेती हैं। इन्हें हम संभाव्य संपत्तियां या कॉन्टिजेंट एसेट्स कहते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम अमूर्त संपत्तियां भी कह सकते हैं। द एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड एंड विच हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट कैन फेच एच अ प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसको हम ना ही छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ हम इनका एक मूल्य होता है। और जैसे हम कह सकते हैं कि पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गई, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे गुडविल किस तरीके का वर्क फाइंड आउट करती है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, अमूर्त संपत्ति होती है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम फील करते हैं और इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का क्या क्लासिफिकेशन है या दायित्व का वर्गीकरण। दायित्व के वर्गीकरण को सबसे पहले हम 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या होती है? द लाइबिलिटीज विच आर डिस्चार्ज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड फिक्स्ड लाइबिलिटी। स्थायी संपत्तियां, इसको हम हिंदी में कहते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज को। स्थायी संपत्तियों का आशय एक ऐसे दायित्वों से है जिनका भुगतान लॉन्ग टाइम पीरियड तक करा जाता है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, आपका कैपिटल हो गया। नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी को हिंदी में हम चालू दायित्व कहते हैं। द लाइबिलिटीज विच आर डिस्चार्ज इन शॉर्ट टर्म आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। ऐसे सभी दायित्व जिनका भुगतान शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जैसे खाली 1 साल तक के लिए किया जाता है, वो हमारा चालू दायित्व या करंट लाइबिलिटीज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। एंड द नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है संभाव्य दायित्व। संभाव्य दायित्व क्या होंगे या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज किसे कहते हैं? द आइटम्स विच आर नॉट लाइबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट but can become liabilities in future under special circumstances are called contingent liabilities. ऐसे दायित्व जो चिट्ठे की या बैलेंस शीट की तिथि पर या डेट पर दायित्व नहीं है, परंतु फ्यूचर में या भविष्य में दायित्व भी बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, इसे ही हम
संदिग्ध या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं।